इस साल के आम बजट में युवाओं के हिस्से कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, देखते हैं। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होंगे। लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख लोगों को रोजगार। भारतीय भाषा में पुस्तक लॉन्च करेंगे। सभी किताबों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में होगी 75,000 सीटों की बढ़ोतरी। आईआईटी की सीटें 6,500 और बढ़ाई जाएंगी। अपने बजट भाषण के शुरू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 ऐसे क्षेत्र बताए जिन पर बजट में फोकस किया गया है। इन 5 क्षेत्रों में विकास में तेजी लाना, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि और भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना शामिल है। पीएम मोदी ने बजट से पहले कैबिनेट बैठक में कहा था कि ये ज्ञान का बजट है, यानी GYAN। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट को ज्ञान पर फोकस बताया है। आखिर क्या है पीएम मोदी का ज्ञान? यहाँ GYAN के G से मतलब है गरीब, Y से मतलब है युवा, A से मतलब है अन्नदाता यानी किसान और N से मतलब है नारी शक्ति। इस तरह से बजट गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और नारी शक्ति का बजट है। बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही इस क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज दिया जाएगा। इनकी गारंटी फीस भी कम की जाएगी। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड जारी होगा। पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे। वित्त मंत्री ने कहा, हम चाहते हैं कि MSME सेक्टर विकास करे। 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड MSME हैं। इससे करोड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। संसद में बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग करते हुए खड़े हो गए। अखिलेश यादव की डिमांड पर स्पीकर ओम बिड़ला भड़क गए। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, ये ठीक नहीं है, सदन की गरिमा बनाए रखें। बजट के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आपको पर्याप्त मौका दिया जाएगा। इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री ने सबसे बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी। यह 1961 के बिल में संशोधन नहीं होगा, बल्कि यह पूरी तरह से नया बिल होगा, जिसे आसान, स्पष्ट और समझने लायक बनाया जाएगा। इसका मसौदा पहले से विधि मंत्रालय के पास था। इसमें गैर जरूरी और अप्रचलित प्रावधान हटाए जाएंगे। कर विवाद कम किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने सबसे बड़ा ऐलान बीमा क्षेत्र में किया है। बीमा क्षेत्र में FDI को 100% की अनुमति दे दी गई है, यानी विदेशी कंपनियां बीमा क्षेत्र की कंपनियों में पूरा 100% निवेश कर सकती हैं। इससे पहले इसकी सीमा 74% थी। बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐलान किया, बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा बढ़ाई। बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी। अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा। शिपिंग सेक्टर पर भी भारत का फोकस। 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करेंगे। वीजा नियमों में भी ढील दी जाएगी। रिसर्च के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान। जेनेटिक रिसर्च के लिए दूसरा जीन बैंक। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इस बार के बजट से कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी, तो आपको बता दें कि मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे। 36 जीवन रक्षा दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर 5% कस्टम ड्यूटी। कैंसर के इलाज की दवा सस्ती होगी। LED LCD टीवी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5%। लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे और इलेक्ट्रिक कारें सस्ती होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स रिजीम के तहत 0 से 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 15 से 20 लाख रुपए पर 20% और 20 से 25 लाख तक की आय पर 25% टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स के लिए नया बिल लाने की बात कही गई है। इसके बावजूद उन्होंने बहुत से ऐलान कर दिए हैं। इसके तहत सबसे बड़ा ऐलान सीनियर सिटीजन्स के लिए किया गया है। सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स छूट 50,000 से बढ़ाकर सीधे 1 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही अपडेटेड ITR भरने की समय सीमा बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, मैं यह समझने में असफल रहा कि यह भारत सरकार का बजट था या बिहार सरकार का। क्या आपने केंद्रीय वित्त मंत्री के पूरे बजटीय भाषण में बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य का नाम सुना है? बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। केंद्रीय बजट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण करीब 140 करोड़ भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी है। सरकार का बजट कांग्रेस की तरह राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देश हित का कम लगता है। एक्टर आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। सूत्रों के अनुसार वह बेंगलुरु की रहने वाली 59 साल की महिला के साथ रिलेशनशिप में है। हाल ही में एक्टर ने उस महिला को अपने परिवार से मिलवाया था। बता दें कि आमिर का इससे पहले 2 बार तलाक हो चुका है। एक्टर ने साल 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी। 2002 में तलाक के बाद 2005 में आमिर ने फिल्म मेकर किरण से शादी की। 2021 में दोनों अलग हो गए। बजट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह हर क्षेत्र को समाहित करने वाला बजट है। ये मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। मैं इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूँ। मिडिल क्लास हमेशा मोदी के दिल में रहेगा। मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ी राहत दी गई है। केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, यह पिछले 10 सालों का सबसे कमजोर बजट है। हम संसद में कुंभ भगदड़ पर चर्चा चाहते हैं। इंडिया अलायंस ने वॉकआउट कर दिया और हमें अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि चर्चा होगी या नहीं। हम चर्चा चाहते हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। बजट में सबसे बड़ी घोषणा इनकम टैक्स पर रही, जिसके तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को कर मुक्त कर दिया गया है। चीन अपनी नई नई टेक्नोलॉजी से दुनिया को चौंका रहा है। अब स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में चीन के रोबोट्स ने पारंपरिक डांस किया, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। फेस्टिवल में 16 रोबोट शामिल हुए, जिन्होंने मानव नर्तकों के साथ मिलकर चौंकाने वाली परफॉर्मेंस दी। इन रोबोट्स और मानव नर्तकों का तालमेल बेहद लाजवाब था। 5 घंटे तक चले इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड 2.8 बिलियन लोगों ने देखा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए बजट से ज़्यादा महाकुंभ में जान गंवाने वालों के आंकड़े अहम हैं। सरकार जान गंवाने वालों, लापता लोगों के आंकड़े नहीं दे सकी। सरकार को ये बताने में 17 घंटे से ज़्यादा लग गए कि भगदड़ मची, लोगों की जान चली गई। जब 40 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करनी थी तो आपने क्या व्यवस्था की? जो सरकार महाकुंभ का आयोजन सही से नहीं कर सकती, आज के बजट में उसका हर आंकड़ा झूठा है। पीसीबी चीफ मोहसिन रजा नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर बयान दिया है। साथ ही बिना नाम लिए भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, सरहद पार बैठे लोग हमारे मैदान और व्यवस्था पर छोटी छोटी कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा। सभी टीमों की सुरक्षा और व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। वे कहते हैं कि मैदान तैयार नहीं, इसलिए ट्रॉफी को शिफ्ट कर दिया जाए, मगर हम आयोजन के लिए तैयार हैं। केंद्रीय बजट पर सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। हमें कुंभ में मारे गए लोगों का आंकड़ा चाहिए। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार को बिजली, चिकित्सा सुविधा और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। हम इंतजार करते हैं कि सरकार क्या कदम उठाती है।